Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe. This is social studies class of grade 2. I'm your social studies teacher. Students, today I will start a new lesson. Okay. In my previous lectures, I have explained lesson number 1. The name of lesson number 1 is our country. We have studied lesson number 1. So today we are going to start lesson number 2. As I have told you earlier that these topics have been selected from the national curriculum for you people. Okay, today is the second one lesson. The name of lesson number 2 is cities and villages. Okay, the name of lesson number 2 is villages and cities. Okay, students, do you know what is the meaning of villages or village? Village किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? Yes, okay, village mean गांव. Villages या village mean गांव, ठीक है? जिसे रूरल एरिया भी कहा जाता है, देही इलाके. एंड सिटीज, सिटी मीन शहर, सिटीज शहरें, ठीक है? सिटीज को अर्बन एरिया भी कहा जाता है, ठीक है? शहरी इलाके या गुंजानाबाद इलाके, ठीक है, जहाँ पे आबादी ज्यादा हो, अर्बन एरियाज शहरी इलाके. और विलेजेस को रूरल एरिया कहा जाता है, देही इलाके, ठीक है? देहात, गांव, ये सब रूरल एरिया में ही आते हैं, ठीक है? अच्छा, आबादी के लिहाज से जो जहाँ दुनिया में हम सब रहते हैं ना, तो इन जगहों को कैटेगराइज किया गया है. एक को हम रूरल एरिया कहते हैं, देही इलाके, देहात, गांव जो हैं, और दूसरे को अर्बन एरिया कहा जाता है, ठीक है? शहरी इलाके. अर्बन एरिया शहरी इलाके या गुंजानाबाद इलाके जहाँ पे आबादी काफी ज्यादा है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 विलेजेस एंड सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम इसे डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो भी फिर आपको प्रोवाइड की जाएंगी. आपके बुकलेट में वो डिज़ाइन की गई है, फिर आप बाय हैंड उसे फिलअप भी करेंगे, ठीक है? और मैं यहाँ भी वो सारे वर्कशीट्स एक्सप्लेन करूँगी. फिर इस लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताए जाएंगे, वो आप अपने साथ नोट करेंगे, ठीक है? फॉर असेसमेंट जो फर्दर आप लोगों के ओरल टेस्ट होंगे. मैंने आपको बताया था ना पहले कि सोशल स्टडी जो है ये आपका ओरल सब्जेक्ट है, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे. अच्छा, आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, विलेजेस एंड सिटीज. हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लाइव्स इन द विलेजेस एंड सिटीज, ठीक है, कि शहरों और गांव में जिंदगियां कैसी होती है, लाइफ स्टाइल. जो लोग शहरों में रहते हैं उनका लाइफस्टाइल, और जो लोग विलेजेस गांव में रहते हैं रूरल एरिया में उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, ठीक है? फिर हम इन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ का कंपैरिजन करेंगे कि आया विलेज लाइफ जो है वो ज्यादा बेहतर है, सूटेबल है, या सिटी लाइफ बेहतर है. और इसके बाद हम कॉमन प्रोफेशंस पे आएंगे कि विलेज में कौन कौन से प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस होते हैं और सिटीज में कौन कौन से होते हैं. अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ विलेज. विलेज कैसा होता है, क्या है ये? विलेज इज अ प्लेस वेयर द एयर इज क्लीन एंड फ्रेश एंड फ्री ऑफ पोल्यूशन, ठीक है? विलेज जो है, जिसे गांव कहा जाता है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हवा बिल्कुल साफ होती है, फ्रेश हवा होती है, और वहाँ पे पोल्यूशन जो आलूदगी है वो बहुत कम होती है, बल्कि फ्री ऑफ पोल्यूशन होती है वो एरिया. क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों का रश और फैक्ट्रीज वगैरह की जो धुएं हैं वो नहीं होते ना. गांव में तो ये चीजें नहीं होती. ये फैक्ट्रीज, बिजी रोड्स और जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो सब शहरों में होती है ना, वो तो सिटीज में होती हैं. तो उसी से फिर पोल्यूशन भी निकलता है, जो धुआं वगैरह है वो पैदा होता है गाड़ियों से, फैक्ट्री से निकलता है, तो इस वजह से
جو سٹیز کی ایئر ہوتی ہے وہ فریش نہیں ہوتی, وہ اس میں پولوشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب سٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بیسک فیسلٹیز سب کو پرووائڈ ہوتی ہیں. city is a place where all the basic facilities are available. تو کون کون سی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو سٹی میں, شہروں میں لوگوں کو مہیا ہوتی ہیں؟ وہ ہے ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ہیلتھ, اور جو ڈیلی نیڈس ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. کیونکہ سٹیز میں دیکھیں اسٹینڈرڈ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز وہ سب سٹیز میں ہوتی ہیں نا, جبکہ گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہوتے ہیں جو پرائمری لیول کے ہوتے ہیں. اچھا اوکے, ہیلتھ فیسلٹیز سٹیز میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ بڑے ہاسپٹلس, جو بگ ہاسپٹلس ہیں, جو اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ اچھے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے, وہ سب ہمیں شہروں میں مہیا ہوتے ہیں. ہاسپٹلس جو ہیں یہ شہر میں ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ڈیلی نیڈس مطلب جو ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ شہروں میں زیادہ اچھے طریقے سے اویلیبل ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ شاپنگ مالز ہوتی ہیں جہاں پر زندگی کی جو جتنی بھی آسائشیں, جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ہمیں ایک چھت کے نیچے مل جاتی ہے. ہم شاپنگ مال جاتے ہیں تو وہاں پر جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم ایزیلی وہ چیزیں وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ولیجز میں, گاؤں میں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی. اوکے, اور ولیجز میں, گاؤں میں فیسلٹیز تھوڑی کم ہوتی ہیں نا ایز کمپیئر ٹو سٹیز, شہروں کی نسبت. اچھا, اب ولیج لائف مطلب جو دیہی علاقے ہیں ان میں زندگی, وہاں کی زندگی کی اپنی رونق ہے, وہاں اپنی خوشی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ولیجز میں ہمیں فریش ایئر اویلیبل ہوتا ہے, وہاں پہ فیلڈز ہوتے ہیں, میدان, کھلے میدان ہوتے ہیں جو جہاں پہ بچے کھیل بھی سکتے ہیں, کھیلتے ہیں, گھروں سے نکل آتے ہیں اور انہیں کھیلنے کے لیے بھی ایک پوائنٹ مل جاتا ہے نا. اور ٹریز ہوتی ہیں, کراپس, فصلیں ہوتی ہیں. جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فریش چیزیں کھانے کو ملتی ہیں, فریش ویجیٹیبلز جو ہے ہمارے فارمرز لوگ وہ اگاتے ہیں نا اپنے فیلڈز میں. کہ تو جو ولیجز ہیں وہاں پہ فیلڈز ہوتی ہیں اور کراپس اگاتے ہیں فارمرز, ٹھیک ہے. تو ہمیں فریش چیزیں, فریش ویجیٹیبلز وغیرہ کھانے کو ملتی ہیں. ولیجز میں, گاؤں میں جو پانی ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے, ہمیں فریش واٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے, جبکہ سٹیز میں یہ چیزیں زیادہ تر نہیں ہوتی, وہاں پہ پولوشن ہوتی ہے نا, اس لیے. اچھا, اب سٹیز میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بزی لائف گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں وہ اپنے کام پر جاتے ہیں سب لوگ. سٹیز میں تو بڑے بڑے بلڈنگز ہوتے ہیں, آفیسز ہوتے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز, اسکولز, تو سب لوگ, کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, کچھ آفیسز میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا, ہر ایک کی اپنی لائف ہوتی ہے جس میں وہ بزی رہتا ہے. جبکہ ولیج لائف اگر آپ دیکھیں تو گاؤں میں لوگ مطلب بزی ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں, کیونکہ ان کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں فارمرز لوگ جو ہے وہ بہت ارلی صبح سویرے اٹھتے ہیں, اپنے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں. بلکہ تمام لوگ جو ہے وہ بالکل ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں. سب اپنا کام جو ہے وہ ٹائم پر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر انہیں شام کے ٹائم انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک فیلڈ میں, ایسا ہوتا ہے نا, اور پھر باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے پرابلمس وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں. اوکے. اچھا, ناؤ اسٹوڈینٹس, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ولیجز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اویلیبل ہمیں ہوتی ہیں, اور سٹیز میں. اچھا, سٹیز میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بزی روڈز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریفک چلتا ہے, گاڑیاں چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. شاپنگ مالز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں اور انہیں ایزیلی اپنی ضروریات زندگی اویلیبل ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا, بسز ہوتی ہیں, ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں. ٹریفک لائٹس بزی روڈز پر لگی ہوئی ہوتے ہیں جو ٹریفک کو مطلب اسٹاپ کرنے کے لیے اور انہیں پھر
आगे जाने के लिए सिग्नल्स देती हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स होती हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी फैसिलिटीज जो है ये हमें सिटीज में अवेलेबल होती हैं। अच्छा, और जबकि विलेजेस में फील्ड्स होते हैं, मैदान, क्रॉप्स, फसलें होती हैं, पोन्ड्स होती हैं, तालाब, ठीक है। अच्छा, विलेजेस में स्मॉल शॉप्स होती हैं जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब वो लोगों के घर जो है वो कैसे होते हैं? सिटीज में तो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। और स्ट्रीट्स होती हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर होते हैं। और विलेजेस में मड हाउसेस होती है, ठीक है, जो मिट्टी से बने हुए, जिसे हम कच्चे घर भी कह सकते हैं, मड हाउसेस होती हैं। अभी आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के जरिए हम दिखाएंगे भी, ठीक है। अच्छा, विलेजेस में कैटल्स होते हैं। कैटल्स, डू यू नो किसे कहते हैं कैटल्स? मवेशी। अच्छा, वो एनिमल्स जो लोग अपने फायदे के लिए पालते हैं अपने घरों में, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, काउज होती हैं, बफलोज, काउ मीन मतलब गाय, बफलोज मीन भैंस। ये लोग जो विलेजेस में, गांव में लोग हैं, वो अपने फायदे के लिए ही पालते हैं ना, इनसे दूध हासिल करते हैं, ठीक है। फिर दूध खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोगों को भी फराहम करते हैं। अच्छा, कैटल्स मीन मवेशी, ठीक है, माल मवेशी। बिग ट्रीज होती हैं जिससे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। और फार्म्स, जो छोटे खेत वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें हमें विलेज में ही अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब आप पिक्चर में देखें, यहाँ पे विलेज की एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। लुक एट योर स्क्रीन, इसमें ट्रीज भी इर्द गिर्द नजर आ रही हैं आपको, फार्म्स भी है पीछे, देखें। और यहाँ पर एनिमल्स जो कैटल्स हैं वो है, आपको नजर आ रहा है ना, जो चारा, जो ग्रास ये लोग खाते हैं, चारा खाते हैं, वो आपको नजर आ रहा है इसमें। विलेज लाइफ काफी सिंपल होती है, देखिए, कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको नजर आ रहा है ना? अच्छा, देखिए, ये भी एक पिक्चर है जिसमें आप लोगों को देहाती जिंदगी, मतलब जो विलेज लाइफ है वो, और शहरी जिंदगी, सिटी लाइफ, इन दोनों का दिखाया जा रहा है। देखिए कि विलेज लाइफ कितनी सिंपल है। कार्ट्स हैं जिसमें ये जो बैल गाड़ी होती है ना, इसमें लोग, ये बंदे बैठे हुए हैं, इससे इसमें भी ये लोग अपना काम करते हैं। इसमें चारा वगैरह और ये ईंधन वगैरह जो है इसमें लाते और ले जाते हैं। देखिए, इर्द गिर्द क्रॉप्स भी लगी हुई है, फील्ड्स हैं, ट्रीज हैं बड़े बड़े। और आप नेक्स्ट दूसरे साइड पर देखिए, जो सिटी लाइफ है वो आपको कितनी बिजी नजर आ रही है, जिसमें रोड्स हैं, ये लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह हैं, वो सारी आप पता चल रहा है ना कि देखिए सिटी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब लोग भी सिटीज में काफी ज्यादा लोग रहते हैं। सिटीज जो है वो काफी गुंजानाबाद होती है, वहां पे आबादी बहुत ज्यादा होती है, जबकि विलेजेस में आबादी इतनी ज्यादा नहीं होती as compared to cities. Okay, look at the next picture. रूरल पाकिस्तान मीन्स के मतलब पाकिस्तान के देही इलाकों की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देखें, मतलब विलेज लाइफ है ना, ये भी इन लोगों के घरों को देखिए। लुक एट द हाउसेस, इनके हाउस जो है वो छोटे छोटे हैं, कुछ जो है वो कच्चे भी नजर आ रहे हैं। पीछे देखिए, वो मड हाउसेस हैं, कच्चे घर, ठीक है, जो मिट्टी से बनाए गए होते हैं। इनके पास भी काट है, कैटल्स भी खड़ी है यहाँ पर, माल मवेशी। देखिए, ये लोग अपने अपने काम में मसरूफ हैं। कुछ लोग बैठ कर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। अच्छा, आप इस पिक्चर में कुछ वुमेन, कुछ लेडीज आपको नजर आ रही हैं जिनके सरों पर ये मटके से है, ये लोग ये पानी लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग काफी दूर से पानी लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं होती, इन्हें जो है अपने घरों में पानी, जो पीने का साफ पानी है, वो अपने घरों में इन्हें अवेलेबल नहीं होता।
तो ये लोग दूर से मतलब एक कुआं, एक वेल होता है, वाटर वेल एक गांव में एक बड़ा सा होता है जहाँ पर सब लोग जाते हैं और अपने लिए पीने का साफ पानी भर कर लाते हैं। अच्छा देखिए विलेज लाइफ की नेक्स्ट पिक्चर्स भी आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर ये भी गोट हैं, देखिए बकरियां हैं, फील्ड्स हैं, क्रॉप्स भी, फसलें भी नजर आ रही हैं आप लोगों को। ये सारा विलेज लाइफ है, गांव की जिंदगी के बारे में आपको बता रहे हैं। ये भी देखें, यहाँ पर भी लोग जो है मसरूफ हैं अपने कामों में। इनके पास डोंकी कार्ट है जो गद्दा गाड़ी है, और इसमें लोगों ने देखे अपने लिए ये जो चारा वगैरह है ना, जो एनिमल्स कैटल्स को खिलाने के लिए जो घास होता है, जो चारा है, ये लोग लाते ले जाते हैं इस गाड़ियों में, ठीक है, इन कार्ट्स में। अच्छा अब ये भी आपको लाइफ विलेज लाइफ के बारे में एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें जो खास चीज है वो है मड हाउस, जो कच्चे घर होते हैं मट्टी से बने हुए, वो दिखाए जा रहे हैं। और फील्ड्स हैं, क्रॉप्स हैं इर्द गिर्द, देखिए। अच्छा अब ये नेक्स्ट पिक्चर जो है ये सिटी लाइफ की है, मीन्स के सिटीज में कितने, देखिए आप पहले कितनी गुंजान आबाद है ये इलाका। यहाँ पर ये जो घर हैं या शॉप्स वगैरह हैं वो कितने मतलब कंजस्टेड है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और तंग गलियां हैं, लोग भी ज्यादा है यहाँ इसमें। यहाँ पर जो व्हीकल्स है, गाड़ियां भी हैं, स्कूटर, सब कुछ होता है। तो इन्हीं चीजों से फिर पोल्यूशन भी पैदा होता है ना, लोग भी ज्यादा हैं, मतलब इनके पास कार्स वगैरह भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विलेज लाइफ हमने देखा वो कितना सिंपल और साफ जगह थी। और ये देखिए नेक्स्ट, देखिए कार्स हैं, या आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि इनकी वजह से पोल्यूशन पैदा होती है, ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट पिक्चर है सिटी लाइफ की, इसमें आपको रोड्स दिखाए जा रहे हैं, बिजी रोड्स हैं, देखिए। और ट्रैफिक लाइट्स भी आपको एक जगह पर दिखाए जा रहे हैं। इन रोड्स को देखें, जो ऐसे रोड्स जो होते हैं बिजी रोड्स, वो विलेजेस में हम नहीं देख सकते, ये ओनली सिटीज में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने विलेज लाइफ और सिटी लाइफ के बारे में पढ़ा, लाइफस्टाइल, और फिर कंपैरिजन हमने देखा कि क्या क्या सिटीज में होता अवेलेबल होती हैं क्या चीजें, क्या हमें विलेजेस में और सिटीज में कंपैरिजन क्या है। Okay, that's all for today, students. Any question? If you want to ask any question, raise your hand. Shabash. Ask the questions. Yes, please, Shabash. Any question? Yes, students, do you want to ask? Okay, student, that's all for today. In my next lecture, I will discuss something more about the city and village life. Okay, thank you. Allah Hafiz.